पहचान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। जिन्ना के नाम पर सियासी जंग जारी है। अखिलेश ने इसकी शुरुआत की और अब योगी ने इस पर पलटवार कर दिया। अखिलेश एक तरफ अपने बयान पर कायम है तो दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश यादव को घेरने में जुटी हुई है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बहस, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। इसके बाद अखिलेश ने फिर अपने बयान का समर्थन कर दिया और विरोधियों को इतिहास पढ़ने की सलाह दी थी, जिस पर स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोगों। जिन्ना का नाम आए और अखंड भारत के विभाजन की तस्वीर किसी के सामने न आए, ऐसा हो सकता है क्या? अखिलेश यादव ने एक रैली में जिन्ना का नाम लिया था और जिन्ना को नेहरू, गांधी, पटेल की तरह स्वतंत्रता सेनानी बताया था, जिसके बाद से जिन्ना पर वार पलटवार यूपी की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के बयान को राष्ट्रवाद का अपमान बताया और लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। वैसे बीजेपी की माने तो नायकों के बीच खलनायक का क्या काम है? मतलब गांधी, नेहरू, पटेल के बीच जिन्ना हमारे देश के लिए नायक नहीं हो सकते। इस आरोप पर अखिलेश यादव से एक बार फिर से सफाई मांगी गई तो उन्होंने सवाल उठाने वालों को इतिहास पढ़ने की सलाह दे दी। कहा कि जिनको नहीं पता वो एक बार इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लें तो पता चल जाएगा कि राष्ट्र नायकों में किसका कितना योगदान है। कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोगों। यूपी के सियासी अखाड़े में जिन्ना के नाम पर हो रही लड़ाई अब जुबान से निकलकर इतिहास के पन्नों तक पहुंच गई। अखिलेश ने सवाल उठाने वालों को इतिहास पढ़ने की सलाह दी तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक बार फिर से पलटवार कर दिया। उन्होंने लिखा कि जिन्ना के प्रति प्रेम अभी भी अटूट है। अखिलेश जी, इतिहास की किताबें हिंदुस्तान की पढ़नी है या पाकिस्तान की? यूपी की सियासत में जिन्ना के नाम पर तनाव है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में 2022 का चुनाव है। अब देखना ये होगा कि जिन्ना के नाम पर सियासी नूरा कुश्ती कब तक जारी रहेगी। यूपी में इतिहास के बहाने अब आजादी के नायकों और खलनायकों के बीच फर्क करने की बारी आ गई है और ये तय करना जनता को है, क्योंकि ये लड़ाई अब जनता के पाले में पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का है और 22 की इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए मंच से जोरदार भाषण दिए जा रहे हैं और मंच से निकला हुआ बयान मानो कमान से छूटा हुआ तीर, और इस तीर ने किस किस को घायल किया या इस तीर के निकलने के बाद कौन कौन अब दूसरे को घायल करने की फिराक पे है, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। और अब आज जिन्ना के इस बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उन दोनों का ही रुख करेंगे। हमारे साथ मनीष शुक्ला है, प्रवक्ता है बीजेपी के, और एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी,
पहला सवाल आपसे, अखिलेश यादव दोबारा इतिहास पढ़ने की सलाह दे रहे हैं? देखिए अपर्णा जी, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जिन्ना ने क्या किया और पटेल और गांधी जी ने क्या किया। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर अखिलेश यादव को इतिहास के नायकों के बारे में नहीं पता है, उन्हें यह नहीं पता है कि जिन्ना ने देश को धार्मिक आधार पर केवल बांटा ही नहीं बल्कि उस बंटवारे के दौरान करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। ऐसे जिन्ना को राष्ट्र नायक बताकर उन्होंने अपमान किया है, देश का इतिहास का अपमान किया है। और इसको भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है अगर अखिलेश यादव और उनके लोगों को, तो उनका भगवान ही मालिक है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर उस सरदार पटेल जिसने 562 रियासतों को जोड़ा, देश का अखंड स्वरूप बनाया, उसकी तुलना जिन्ना से कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे गांधी और पटेल जी ने देश की सेवा की, देश की आजादी में योगदान दिया, उसी तरह से जिन्ना ने दिया। तो हमको लगता है कि अखिलेश यादव को मतभ्रम हो गया है, उनको इस बात को समझना चाहिए। यद्यपि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि 90 के दशक में कारसेवकों को केवल इसलिए भुनवा दिया कि एक धर्म के लोग खुश हो जाए। जब मुख्यमंत्री रहे तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी किया उन्होंने। माननीय उच्च न्यायालय को इंटरफियर करना पड़ा, कहना पड़ा कि आप इनको परमवीर चक्र दे सकते हैं। और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे 4.5 साल महलों में बैठ के ट्विटरबाजी करते रहे। अब जब चुनाव सर पर आ गया है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो फिर तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, जाति और धर्म की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन जिन्नावादियों को सबक सिखाएगी। चुनाव में जिन्नावादियों के साथ जनता नहीं जाने वाली है, वो राष्ट्रवादियों के साथ जाएगी, वो पटेल और गांधी के साथ रहेगी, जिन्ना के साथ नहीं रहेगी। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, क्या 2022 का चुनाव जिन्ना के नाम पर लड़ा जाएगा? 2022 में सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद की बात करेगी। और यहाँ पे जिस तरह से आतंकी माहौल, जिस तरह से दर्द उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो जनता भूलेगी नहीं। किस तरह से आतंकी माहौल उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाया है, किस तरह से किसानों को रौंदा है, किसान भूलेगा नहीं। किस तरह से महिलाओं का चीरण हुआ है और रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के किया गया, महिलाएं भूलेगी नहीं। और किस तरह से यहाँ कोविड काल में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मरे हैं और प्रभु राम के बच्चों की लाशों को जानवर ने नोचा है, जनता भूलेगी नहीं। यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कोविड काल तो छोड़ो, जहरीली शराब पीने से जिन्ना का क्या काम है? भूलेगी नहीं। किस तरह से बच्चों की मौतें हो रही है बुखार से, जनता भूलेगी नहीं। यूपी चुनाव में जिन्ना का क्या काम है? ये तमाम मुद्दे हैं तो फिर जिन्ना कहां से आया? अनुराग जी, सरसों का तेल है, जनता भूलेगी नहीं। जनता 2022 में इनको करारा जवाब देगी। और दोबारा बता दें, ये महात्मा गांधी की बात करने वाले लोग, इन्हीं के पार्टी के लोग महात्मा गांधी को मानने वाले को राष्ट्रभक्त बोलते हैं। तो इनसे पूछो क्या भोपाल की सांसद को ये मानते हैं, नहीं मानते हैं? ये कहते भोपाल की सांसद को पार्टी का सदस्य नहीं मानते। वो कहती थी कि हमारे नाथुराम गोडसे राष्ट्रभक्त हैं। महात्मा गांधी को मानने वाले को राष्ट्रभक्त बोलने वाले लोग आज यहाँ देश अनुराग जी, आए हैं। जिन्ना का क्या काम है? यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी मंच से कोई बयान आता है तो जिन्ना का क्या काम है उसमें? अब मैं बोलूं? आप ही बोल रहे हैं सर। अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं बताइए? नहीं बोलिए। हाँ तो मैं बोलने तो दीजिए। मैं इनको याद दिला रहा हूँ ना कि महात्मा गांधी को मारने वाले को ये बोलते हैं राष्ट्रभक्त है, वो देशभक्त है नाथुराम गोडसे। तो क्या उस पर कार्रवाई करेंगे अपनी संसद में? नहीं करेंगे, क्योंकि उसको राष्ट्रभक्त बताते हैं, उसका मंदिर बनवाते हैं। सोचिए, नाथुराम गोडसे का मंदिर बनवाते हैं, ये राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे? ये लोग सावरकर के लोग जो माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से, कह रहे मुझे माफ कर दो। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, आप सेना में भर्ती हो जाए, अंग्रेजी सेना में। और जब भारत छोड़ो आंदोलन 1941 में हुआ तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं किया। गांधी जी बेचारे अकेले लड़ाई लड़ते रहे, सावरकर जी छोड़ के भाग गए।
कि ये वो लोग हैं जो हमको राष्ट्रभक्त सिखाएंगे। ये समाज की असली समस्या पे बात नहीं करना चाहते। 1937 में वही सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी देने की बात की थी। वही सावरकर जी, वही इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो जाके मंत्री बन गए थे बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, ये हमको बताएंगे। और आडवाणी जी गए थे वहां पे मजार पे, जिन्ना जी की मजार पे जाके, लेकिन बयान तो आपकी तरफ से आया ना, उसके बाद ये नई बहस छिड़ गई उत्तर प्रदेश में। मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन उन मुद्दों के बजाय तो बहस कहीं और चली गई ना। वो ट्रैक देने का काम किसने किया? देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पे खड़े होते हैं, जनता की समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर जिन सवार हो गया। आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी किसने की? अखिलेश यादव ने जिन्ना कर रहे हैं, पूरे मंच से जिन्ना करते रह रहे। भैया जनता कह रही है अरे हमको जिन्ना से नहीं लेने देना है। प्रभु हमारे सरसों का तेल 230 मनीष जी आप ही का सवाल लेके आते हैं, मनीष आप ही का सवाल लेके जा रहे हैं मनीष जी के पास। मनीष जी वहां से बयान आया तो उस पर वाद पलटवार शुरू हो गया। क्या बीजेपी भी जिन्ना के इस नाम को बढ़ाते हुए अपना फायदा देख रही है, जो आरोप लग रहे हैं? अपर्णा जी, आतंकवादियों को देखिए भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए है क्योंकि जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रही है और ये मंच से खड़े होकर सिर्फ नाम जप रहे हैं और जनता इंतजार कर रही है कि हमारे बारे में कब बात होगी। सवाल मेरा मनीष जी से है। अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए उन्हें। अनुराग जी नहीं, दिक्कत होगी, लोग खा नहीं पा रहे हैं, उन खरीद नहीं पा रहे हैं, सरसों का तेल नहीं मिला, दिया अनुराग जी सवाल मनीष जी से था मेरा। अरे भाई तो सुन तो लीजिए आप अनुराग जी, सुन लीजिए अनुराग जी। खाने का जुगाड़ नहीं, तो बेचारे भूखे प्यासे हैं। इनको अनुराग जी सुन लीजिए मनीष जी को, आप ही के सवाल लेके जा रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए महाराज। अनुराग जी सुन लीजिए अनुराग जी सुन लीजिए। बताइए सरसों का तेल जब 250 रुपए होगा तो क्या खाएंगे? टमाटर 80 रुपए होगा, क्या सवाल खाएंगे? आरोप लगा रहे हैं। टमाटर आलू की महंगाई देखिए, आप दाल की महंगाई देखिए, तो लोग महंगाई की अनुराग जी लोगों की ऐसे नहीं चल पाती है ना, ऐसी बात हो ही नहीं पाती है। अरे आप इतने आरोप लगा रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। डेंगू फैला हुआ है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते। यहाँ लगातार चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा, उसकी बात ही नहीं करते। हो गया आप यहाँ अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं। आओ अपराधी, देखिए इतना ही समय था मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो सियासी वार पलटवार के इस दौर में जब बहस कहीं और नाम पर आकर टिक जाती है और फिर मुद्दों की बात कही जाती है, तो सवाल यही उठता है कि मुद्दों की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन जब मंच मिलता है तो मुद्दों को उठाने के बजाय उस सियासी बहस का मुंह कहीं और ही, उस रुख किसी और दिशा में ही क्यों मोड़ दिया जाता है। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। बेटे जो संघ